तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला हुकाम और सतह का वफ्द भी सदर तैयब एर्दोगान के हमरा है। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात भी तुर्की के सदर के साथ हैं। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्रर की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आर्जी जज की तकर्रर की भी मंजूरी दी। जजों के तकर्रर की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी गई। वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर जजों की तैनाती की एडवाइस सदर को भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की हल्फबरदारी आज मुतवक्किल। कप्तान और नायब कप्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान को 6 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंचा दिया। कौमी टीम ने पहली मरतबा 350 रन से बड़ा हदफ हासिल किया। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49 ओवरों में हासिल किया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 122 रन के बनाकर नॉट आउट रहे। नायब कप्तान सलमान आगा 134 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तानी बॉलर्स की दूसरे मैच में भी खराब परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका को भी कम स्कोर तक महदूद करने में नाकामी। जनूबी अफ्रीका ने 352 रन बना डाले। हेजन क्लासन 87, मैथ्यू 83 और कप्तान बवमा 82 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिन शाह ने 10 ओवरों में 66, नसीम शाह ने 68 रन दिए। इब्रार अहमद को 10 विकेटों और 10 ओवरों में 63, मोहम्मद हिस्नैन को 8 ओवरों में 72 रन पड़े। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 330 रन बनाए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता 1 घंटे से ज़्यादा बात हुई। ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग बंदी ज़्यादा दूर नहीं। पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर से सऊदी अरब में मुलाकात मुतवक्के है। ट्रंप का यूक्रेनी सदर से भी रब्ता, बोले ज़ेलेंस्की में रूसी सदर की तरह पुरअमन चाहते हैं। अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपनी कानूनी हदूद से तजावज़ कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं जजेस सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाया जा रहा है। जजेस की बुनियाद पर के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मुझे भी अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया। अगर मुझे पार्टी से निकाला गया तो खैर मकदम करूंगा। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल। रोजाना की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। पार्टी डिसिप्लिन की वजह से साजिशों को जवाब नहीं दे सकता। पीटीआई टूट फूट का शिकार हो रही है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई बाज ना है और आईएमएफ को फिर खत लिख दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में मौजूद आईएमएफ मिशन को डोसियर्स और खत भेजा। कहते हैं डोसियर चीफ जस्टिस को भी भिजवाया गया। इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाए। पीटीआई का आईएमएफ को खत मुल्क की मुआशी बहाली रोकने की साजिश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के मौके पर गैर मुल्की मुदाखलत कराना चाहती है। पीटीआई ने माजी में भी पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुँचाया। मुआशी बहाली में रुकावट को कौमी मफाद के खिलाफ तस्वर समझा जाएगा। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को तीसरा खत भी लिख दिया। वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत में तरजीह देने का मामला उठाया गया। बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग को इक़्तिदार में बैठाया गया है। अब 2 मई वाले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया।
अवाम का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की दुश्मनों की कोशिश नाकाम हो गई। आर्मी चीफ जनरल आज सैयद आसिम मुनीर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तुलबा से खिताब कर रहे थे। कहा, फितना अल खारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। फितना अल खारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। IMF का मुआशी बहाली पर इत्मीनान। बिजली सस्ती करने का मांग लिया प्लान। बिजली सस्ती करने पर IMF के राजी होने का खदशा खत्म। IMF के सरबराह ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं, ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, IMF से कहा सनतें तब चलेंगी जब पैदावारी लागत कम होगी। सदर UAE पाकिस्तान को मुआशी हब देखने के ख्वाह हैं। मुल्क भर की बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नरखों में ₹1.22 फी यूनिट की कमी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.30 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक फरवरी के बिलों में होगा। दूसरी जानिब नेपरा में समात के दौरान गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का भी बोझ सार्फिन पर डालने का इंकशाफ। फजल रहमान ने हुकूमत को धांधली की पैदावार करार दे दिया। JUI के सरबराह ने कहा, अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जजेस तैनाती में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा कहा गया है। आईनी अदालत बनाना चाहते थे, लेकिन आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज नहीं। इसे चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। एक दिन कैदी नंबर 804 आज़ाद हो जाएगा। कैदी नंबर 804 की आज़ादी में भी अभी वक्त है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, इंतखाबात अपने वक्त पर 2029 में होंगे। सियासत में इंतखाबात के मैच में अभी वक्त है। जो खिदमत करेगा वही सियासत का मैच जीतेगा। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस के एजाज़ में एशाइया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन के एजाज़ में एशाइया असलई अदलिया की जानिब से दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों की शिरकत। सीनियरिटी का मामला उठाने वाले 5 जज शरीक न हुए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस सरफराज लोगर ने शुरा से खिताब किया। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर जज़वी पाबंदी। कचरा उठाने वाली गाड़ियां और ज़रूरी हैवी ट्रैफिक दाखिल हो सकेगी। भारी गाड़ियां रात 11 से सुबह 6 तक शहर में दाखिल होंगी। इजलास में फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नजार ने मज़ीद कहा, कराची में सड़क ब्लॉक करने पर FIR दर्ज की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियार देंगे। अमरीका के वस्ती इलाके में बर्फानी तूफान। वाशिंगटन DC समेत मुतअद्दिद इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अमरीका के वस्ती इलाके में एक और तूफान मुतवक्किर है। खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। उम्मीद है खिलाड़ी मेगा इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं